सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। अंजल पर मस्तक लिए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो मेरा प्रणाम सत सत कोटि अनेक। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेगी धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के में यह ओम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। ओम का ये जाप हमको बोध ये कराएगा। ओम का ये जाप हमको शिवो हम तक पहुँचाएगा। ओम कहते जो भी करें अर्पण करें भगवान को। ओम कहते प्राण निकले त्याग कर अभिमान को। ओम कहते प्राण निकले त्याग कर अभिमान को। ओम कहते प्राण निकले त्याग
कर अभिमान को। बोल सच्चे दरबार की जय। सभी को बहुत प्यारी प्यारी सी राम राम। या काल हुआ आगे कह दूंगा मैं उनसे, मेरा श्याम है आगे। कह दूंगा मैं उनसे, मेरा श्याम है आगे। ऐसे में तो जग की दरकार नहीं होगी, ऐसे में तो जग की दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। साथ है सांवरे सर पे तेरा हाथ है, घनघोर चले आंधी सूने नजारे हो। घनघोर चले आंधी सूने नजारे हो। गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो, गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया कभी मेरी, नैया कभी मेरी मददगार नहीं होगी, नैया कभी मेरी मददगार नहीं होगी। जब तू मेरे साथ है सांवरे सर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर रोए पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर रोए पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है सांवरे सर पे तेरा हाथ है। सर्वं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणो जानकी वल्लभो राम नारायणो जानकी वल्लभो। कौन कहता है भगवान नाचते रहिए, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणो जानकी वल्लभो राम नारायणो जानकी वल्लभो।
अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम राम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम कृष्णा तू ही मेरी नाव कमाधी तू ही पतवार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार से मेरा परिवार है मेरे श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है तू ही मेरी नाव का तू ही मेरी नाव का माझी तू ही पतवार है श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है मेरे श्याम श्याम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है हो अगर अच्छा माझी नाव भी पार होती हो अगर अच्छा माझी नाव भी पार होगी किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होती किसी के बीच भंवर में फिर न दरकार होगी अब तो तेरे हवाले जय हो अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है मेरे श्याम श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा जो साथ पाया तुमको जब भी पुकारा मैं अपने पास पाया तुझे जब भी पुकारा मैं तेरे पास पाया मुझ पे एहसान तेरा मुझ पे एहसान तेरा कान्हा बेसुमार है कहाँ तेरे भरोसे मेरा परिवार है मुझको अपनों से बढ़कर सहारा
दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तूने दिया है। कहते ये भक्त तेरा हो, कहते ये भक्त तेरा बड़ा भरोसे मेरा परिवार है। हम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। श्याम 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 तेरे भरोसे मेरा परिवार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय है, जय है। हरे राधा हमारी महारानी हमारी, राधा हमारी महारानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। शीश श्याम के सहरा सोहे। 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 सहरा सोहे हो सहरा सोहे। सहरा सोहे हो सहरा सोहे। जय हो। राधा के चूनर प्यारी, हाँ राधा के चूनर प्यारी दुल्हन राधा रानी हमारी। राधा के चूनर प्यारी दुल्हन राधा रानी हमारी। हाँ दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर दुल्हन राधा रानी हमारी। दूल्हा बने हैं श्याम के
माथे तिलक विराजे, श्याम के माथे तिलक विराजे, श्याम के माथे तिलक विराजे, श्याम के माथे तिलक विराजे, तिलक विराजे हो तिलक विराजे, तिलक विराजे, तिलक विराजे, श्याम के माथे तिलक विराजे। श्याम के माथे तिलक विराजे। और राधा हमारी नथवारी, राधा हमारी नथवारी, दुल्हन राधा रानी हमारी, राधा हमारी नथवारी, दुल्हन राधा रानी हमारी, दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी, दूल्हा बने हैं श्याम सुंदर, दुल्हन राधा रानी हमारी। श्याम के अधर पान की लाली, श्याम के अधर, पान की लाली, श्याम के होठों में पान की लाली, श्याम के होठों में पान की लाली, पान की लाली हो पान की लाली, पान की लाली हो पान की लाली, श्याम के होठों में पान की लाली। पान की लाली, पान की लाली। और राधा रानी के राधा की दूल्हा बने हैं बनवारी, दुल्हन राधा रानी हमारी, दूल्हा बने हैं बनवारी, दुल्हन राधा रानी, दुल्हन राधा रानी, दुल्हन राधा रानी हमारी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। आइए बड़े भाव से हम सब आरती करें। सदा वसंता हृदयार विंदे, भवानी सहिता नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान, यही हरि नाम, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि का रस कराने वाला।
देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनम् ॐ जगदेन जगमय दन्तदेवास्तानि धर्वाणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेरसाल पुष्पै बिल्वप्रमाल तुलसी दलमञ्जरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर चरणकमलयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गणपति गजानन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की। गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा मुकुन्दाय नमः। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधारमण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे भज गोपाल राधे गोविंद राधे भज गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद बड़े प्रेम से बोलिए। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे भज गोपाल 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 राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भज गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भज गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वभूत हृदय नियंता संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिनायक संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान भगवान बालकृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम और वंदन। भगवान का प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, इस यज्ञ में वेदज्ञ ब्राह्मण जो कि भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, इस कथा को संगीत में सुंदर सजा रहे हैं। संगीतज्ञ हमारे मित्र बंधु, व्यासपीठ में स्थापित संपूर्ण देवी देवताओं को प्रणाम और वंदन। मेरी करुणामयी प्रेममयी माताएं, बहनें, भाई बंधु, सब लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
राम राम। आज सप्तम दिवस के पावन बेला में हम आप उपस्थित हुए हैं। कल हम लोगों ने भगवान के प्रथम विवाह रुक्मिणी मंगल की सुंदर कथा श्रवण की। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है, गोविंद हमारे नारायण हैं। लक्ष्मी का हरण शिशुपाल करना चाहता है, परंतु है तो लक्ष्मी नारायण की ही ना। तो लक्ष्मी गई कहां? नारायण के पास। भक्तों, हमारे आपके घर में भी लक्ष्मी है। अब जो लक्ष्मी का पति बनना चाहता है वो ठीक नहीं है। लक्ष्मी आपकी बेटी है। पुत्री के रूप में लक्ष्मी को देखता है जो व्यक्ति, तो सुंदर अवसर पाया उसने तो अपनी लक्ष्मी का नारायण के साथ में विवाह करता है। और बेटी है तो मन में सदैव बना रहता है कि एक में एक दिन बेटी हमारी ब्याह करके विदा। कोई सुंदर कार्य हो रहा है, अपनी लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ में कर दिया। दीन दारिद्रों की सेवा, दीन दारिद्रों को भी दरिद्र नारायण बोला जाता है, उनकी सेवा कर दिया लक्ष्मी से। किसी परमार्थ के काम में हमारी लक्ष्मी लग जाए तो समझिए हमारी लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ में हो गया। अगर हम प्रयास करें कि नहीं नहीं लक्ष्मी के पति बन जाएं हम, तो साहब जीवन भर उसकी गुलामी ही करता है और कुछ भी नहीं करता। वेद में तो कहा गया है कि जो सबसे बड़ा कंजूस है, सबसे बड़ा कंजूस, वो सबसे बड़ा दानी है, क्योंकि अपनी पेट में भी नहीं खाता, अपने जीवन में उपयोग नहीं करता, इतना प्रयास करके धन जोड़ता है और मर जाता है तो पूरा का पूरा दान करके चला जाता है। महादानी है जो बहुत कंजूस है, जो दोनों हाथ से खर्चा करता है, बोले ये बड़ा कंजूस है, इस लोक को भी बना रहा है और परलोक को। लक्ष्मी तो नारायण की ही है। हम सब आप प्रेम करें, बहुत अच्छी बात है, परंतु लक्ष्मी है किसकी? नारायण की। रुक्मिणी थी ही कृष्ण की। शिशुपाल उसका हरण कैसे कर सकता है? वो जाएंगी ही नारायण के पास, कहीं नहीं जाएंगी। तो भक्तों, हमारे पास जो भी लक्ष्मी है, चाहे वो संतान लक्ष्मी हो, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, चाहे ये शरीर लक्ष्मी हो, ये सब हैं नारायण के। ये हमारे पुत्री के रूप में हैं। इसके हम पति नहीं हैं, शरीर के हम मालिक नहीं हैं। आप कोशिश करते हो कि शरीर के मालिक हो जाए। साहब, आप अगर शरीर के मालिक होते तो आप नहीं बीमार होना चाहते और शरीर आपका बीमार हो। आप कहां शरीर के मालिक हो? शरीर के आप मालिक नहीं हो। सब नारायण का है, सब नारायण का है। तन मन धन अरु जीवन सब कुछ है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। भक्तों, बड़ी सुंदर कथा है रुक्मिणी मंगल की। कल हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया, आनंद भी आया। रुक्मिणी मंगल ही है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में भ्रमण करते हैं और विहार करते हुए जा रहे हैं, तो नीचे एक शव यात्रा हो रही थी। शव यात्रा है ना। तो मेरे गोविंद ने कहा कि लक्ष्मी देखो ना, ये सब मुझको ही चाहते हैं,
अंत समय में मेरी याद आती है, क्योंकि ये मेरे हैं तो मुझको याद करेंगे, ये सब मेरे हैं। लक्ष्मी मुस्कुरा करके बोली कि प्रभु आपको नहीं पता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, राम राम सत्य, कुछ ठीक नहीं है, ये सब बोलने की बातें हैं। नारायण ने कहा नहीं, मेरे हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, मेरे ही तो अंश हैं, सब मेरे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि नारायण, सब लोग मुझको चाहते हैं, आपको ईर्ष्या नहीं होती? मेरे गोविंद ने कहा नहीं नहीं, कोई आपको नहीं चाहता, मैं ही आपको चाहता हूं। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखोगे क्या आप? तो मेरे गोविंद ने कहा, तो लक्ष्मी जी ने एक लीला किया। लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ किया और गोल्ड की मोहर निकलने लगी। अब 100 को लेके जा रहे हैं, आगे आगे वो चूकरी में धुआं लिए जा रहा है। चारों पुत्र अपने बाप को लेके जा रहे हैं, पीछे 100 यात्रा। लक्ष्मी जी ने जैसे यहां से सोने के सिक्के बरसाए, साहब पीछे वाले जो थे लूट मच गई। कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, कोई ऐसे हाथ कर रहा है, कोई ऐसे सर्ट कर रहा है। लक्ष्मी के वो सोने के सिक्के बरगब लूटने लगे। मैया ने कहा देख रहे हो आप, सब लूटने लगे। ये चारों लिए चले जा रहे, राम राम सत्य। लक्ष्मी जी ने थोड़े से सिक्के ना इस चारों बेटों के ऊपर बरसाए। अब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर को खींच रहा है, कोई उधर को खींच रहा है। खींचा तानी कोई ऐसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है, खींचा तानी में उसको 100 को फेंक दिए। अब वो चारों भी बीनने लगे सोने के सिक्के। वो आगे वाले को शर्त रहती है पीछे मुड़ के मत देखना, परंतु वो चला जा रहा है, आवाज कुछ आ नहीं रही, तो मन में विचार कर रहा है कि लग रहा है सब पता नहीं किधर रह गए। तो पीछे मुड़ करके देख रहा है कि सोने के सिक्के बरस रहे हैं। उसने भी फेंक दिया और दौड़ा वो भी सोने के सिक्के बीटने के लिए। लक्ष्मी माँ ने कहा कि देखो सब मुझको ही चाहते हैं, सब बातें हैं राम नाम। तो भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले लक्ष्मी, जिनके जिनके अंदर मैं बैठा हूं वही दौड़ रहे हैं सिक्का बीनने के लिए, परंतु देखो ये जो पड़ा है इसके अंदर से मैं निकल गया हूं, ये कहीं नहीं दौड़ रहा। तो चाहता मैं ही तुमको हूं, मेरे सिवा तुमको कोई चाहता? किसी मनुष्य के अंदर बैठ के चाहूं तो मैं ही चाहूंगा, और जिसके अंदर से मैं निकल गया वो कहां दौड़ रहा है बीनने के लिए, कहां तुम्हें चाह रहा है? तो लक्ष्मी सदैव नारायण की ही है। रुक्मिणी मंगल की सुंदर कथा सुनने के बाद परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है भगवान के और भी विवाह हुए, उन सब विवाहों को भी विस्तार से मैं श्रवण करना चाहता हूं। दूसरे विवाह की चर्चा करते हुए सुखदेव जी ने कहा कि आसी सत्राजितो सूर्यो भक्तस्या परमा सखः प्रियै तस्मिन् मणिं प्रादात् सूर्यास्तुष्ट समन्तकम। द्वारिका में ही सूर्य भगवान के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम सत्राजित था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने स्मांतक मणि सत्राजित को पहना दिया। भक्तों, इस मणि का ये प्रभाव है कि ये जहां भी रहती है प्रत्येक दिन 3 किलो सोना इससे झरता है। अकाल नहीं पड़ता, दुर्भिक्ष नहीं पड़ता। सत्राजित ने क्या किया कि अपने घर मणि लेके आया, सोना पैदा होता रहा, बर्तन बनवा लिया, घर बना लिया, सब सोने सोने के बनाने लगा। टाइल्स भी सोने के लगा लिया, रोज सोना निकलता है 3 किलो। एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा, सत्राजित मिलने के लिए आए, तो मेरे गोविंद ने कहा कि देखो मणि मूल्यवान है, अगर आप राजकोष में जमा कर दें तो इसकी सुरक्षा होगी।
सत्राजित ने कहा ना, ये तो मैं अपने पास ही रखूंगा। एक दिन उसका भाई प्रसेन गले में पहन करके मणि गया और फिर लौट के नहीं आया। सत्राजी ने भगवान को कलंक लगा दिया कि लग रहा है कृष्ण ने हमारी मणि चोरी कर ली। मेरे गोविंद द्वारिका के प्रबुद्ध जनों को लेकर के जंगल में खोजते खोजते गए तो एक जगह देखे कि सत्राजित मरा हुआ पड़ा है। सत्राजित का भाई प्रसेन घोड़ा मरा हुआ पड़ा है, सिंह के चिन्ह हैं। कुछ दूर के बाद में देखा जामवंत के चिन्ह हैं और एक गुफा के अंदर मेरे गोविंद प्रवेश कर गए। द्वारिका वासियों को कहा कि तुम लोग मेरी प्रतीक्षा करो। अंदर एक कन्या मणि गले में पहने हुए बैठी है। तो मेरे गोविंद ने कहा कि देवी ये मणि आप मुझको दे दो, क्योंकि ये तो मणि हमारे द्वारिका के सत्राजित की है। बातें चल ही रही थी, उसी समय एक भयानक ऋक्ष आ गया। ऋक्ष को देख करके प्रभु देखे तो भगवान ने कहा कि हे ऋक्षराज, ये मणि हमारी है, हमारे द्वारिका की मणि है, आप ये मणि दे दो। वो ऋक्षराज कोई दूसरे नहीं थी, जामवंत जी थी। जामवंत जी ने कहा कि कन्या को जो भी हम दान देते हैं ना प्रभु, कन्या से वापस लेते। हमने तो कन्या को दान दे दिया है, मणि कैसे ले लें वापस। भगवान ने कहा देना ही पड़ेगा। जामवंत जी का और भगवान कृष्ण का 48 दिन युद्ध चला। भगवान ने उठा करके पटका और जामवंत जी का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे कि आप तो हमारे राम जी ही हो। राम रावण युद्ध में जामवंत जी की बड़ी अहम भूमिका थी। परंतु भक्तों, जब युद्ध समाप्त हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि मेरे शरीर में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं लड़ने की इच्छा रखता हूं, लड़ने नहीं दिया गया। इसलिए प्रभु एक काम करते हैं कि हम दोनों लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो राम जी ने कहा कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं कृष्ण बन के आऊंगा, मेरा युद्ध होगा। जामवंत जी पहचान गए कि हमारे राम जी हैं, प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी जामवंती नाम की जो पुत्री है उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता हूं। वहीं पर बैठ करके भगवान का सुंदर विवाह पाणी ग्रहण किया, मणि भगवान को अर्पण कर दिया। ये भगवान का दूसरा विवाह था। जैसे मणि लेकर के प्रभु आए, सत्राजित को मणि दिया, बड़ा लज्जित हो गया। उनकी पुत्री सत्यभामा, अब सत्राजित मन में विचार करने लगा कि कृष्ण हमारे शत्रु ना बन जाए, इसलिए हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश से निवेदन किया कि हे द्वारिकाधीश, अगर आप मेरी ये कन्या का पाणी ग्रहण कर लेंगे तो जो मैंने आपके ऊपर कलंक लगाया है, इस कलंक लगाने का प्रायश्चित मेरे अंदर आ जाएगा और मैं जान जाऊंगा आप प्रसन्न हैं। बड़े निवेदन के बाद भगवान ने सत्यभामा से विवाह किया। स्मंतक मणि भगवान कृष्ण के गले में पहना दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह था। एक बार भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे और इंद्रप्रस्थ पहुंचने के बाद में भगवान बड़े आनंद से भ्रमण कर रहे हैं। तो अर्जुन के साथ में देखा कि यमुना जी के किनारे आंखें बंद किए हुए एक बड़ी सुंदर कन्या तपस्या कर रही है। हमारे गोविंद ने कहा क्यों तपस्या कर रही हो? कन्या हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, अपना परिचय देती है कि अहम देवस्य सवितुर दुहित्रा पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। हे गोविंद, हे माधव,
मैं भगवान सूर्य नारायण की पुत्री हूं, मेरा नाम यमुना महारानी है और मैं आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूं। भक्तों, इंद्रप्रस्थ में ही भगवान का चौथा विवाह हो गया यमुना महारानी के साथ में। यमुना रमण भगवान की जय हो। उज्जैन में एक बिंद अनुबिंद नाम के राजा थे और उनकी जो पुत्री थी मित्रबिंदा, शर्त रखी कि 7 बैलों को जो एक साथ नाथ लेंगे उनके साथ विवाह करूंगा। भगवान ने एक ही साथ में 7 बैलों को नाथ लिया। मित्रबिंदा के साथ में भगवान का 5वां विवाह हो गया। परीक्षित अयोध्या के राजा थे, नग्नजीत। उन्होंने भगवान से निवेदन किया तो नग्नजीत के साथ में भगवान का 6वां विवाह हो गया। एक बड़ी वृद्ध भद्रा नाम की स्त्री थी, वो भगवान को अपना पुत्र मानती थी, तो उनकी बेटी श्रुतकीर्ति का विवाह भगवान के साथ करने के बाद बोली कि दामाद भी मेरा पुत्र तुल्य ही तो है। ये 7वां विवाह भगवान का हुआ और बृहस्सेन नाम के राजा ने भगवान को भद्रा नाम की पुत्री अपनी अर्पण किया। ये भगवान का 8वां विवाह हो गया। ये प्रभु की 8 पटरानियां हैं। परीक्षित ने कहा, प्रभु मैंने श्रवण किया है कि 16,101 बार में, तो बोले कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था, इतना पापाचार बढ़ा दिया कि इंद्रलोक में गया और माता अदिति का कुंडल छीन के ले आया। इंद्र ने युद्ध करने का प्रयास किया परंतु जीत नहीं पाया। द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश राज सिंहासन में बैठे थे। इंद्र ने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में इंद्र ने निवेदन किया कि हे द्वारिकाधीश प्रभु, भौमासुर नाम का दैत्य पृथ्वी में अत्याचार फैला रहा है, आप उसका वध करिए। प्रभु गरुड़ के ऊपर विराजमान हुए और साथ में सत्यभामा को लिया, क्योंकि इसको वरदान था कि स्त्री पुरुष का जोड़ा जब युद्ध करेगा तब तेरी मृत्यु होगी। तो सत्यभामा को लेकर के भगवान पहुंचे। मुर नाम के दैत्य को दरवाजे में ही भगवान ने गोविंदाय नमो नमः, भगवान का नाम गोविंद का मुरारी पढ़ा। मुरारी भगवान की प्रवेश किया। भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया। जेल को जब खोला तो देखा कि छोटी छोटी सी राजकन्याएं, 16,100 राजकन्याओं को इसने कैद करके रखा था। इनके साथ में विवाह करना चाहता था। जैसे कारागार खोला गया, वो राजकन्याएं रो रो करके प्रभु से निवेदन करने लगी कि हम जाएं तो जाएं कहां, और आप प्रभु भक्त वत्सल हो, करुणा निधान हो, आप अशरण की शरणागति हो प्रभु, इसलिए अपने शरण में ले लो, आप हमें अपना लो गोविंद। मेरे गोविंद ने उसी समय 16,100 रूप बना लिए और प्रत्येक कन्या के साथ में बैठ करके वेदिका में सुंदर विवाह हुआ। भगवान के एक साथ ही 16,100 विवाह संपन्न हुए। 8 रानियां पहले से थी, यहां भगवान के 16,108 सुंदर विवाह हुए। गृहस्थ आश्रम का भगवान कृष्ण पालन करने लगे। भक्तों, भगवान की दिनचर्या भी बड़ी सुंदर है। प्रत्येक रानी के महल में प्रत्येक रानी के साथ में रहते हैं। भगवान के कभी भी किसी रानी को यह नहीं लगता कि मेरे साथ गोविंद नहीं है। प्रत्येक पत्नी से
10-10 पुत्र उत्पन्न हुए, 2-2 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब ये गिनती अपने घर में आप कैलकुलेटर में लगा दें, क्योंकि गिनती बहुत बड़ी है। सुंदर द्वारिका में भगवान निवास कर रहे हैं, द्वारिकाधीश बन करके। भक्तों, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, हम लोग कितना घबरा जाते हैं। भगवान कृष्ण के ओंठों से कभी मुस्कान अलग आज तक हुई? मुस्कुराते ही रहे हैं, पूरे जीवन भर मुस्कुराते रहे हैं। अगर आप विचार करें गंभीरता से, तो जन्म से लगा करके भगवान के अंतिम समय के दर्शन तक मात्र संकट, संकट और संकट। जन्म भी जेल में हुआ है, और जेल से भी भगना पड़ा कि कम से कम जेल में ही सुकून से पड़े रहते, वहां से भी भगना पड़ा। क्या गोकुल में कम परेशानियां आई? 7 साल भगवान गोकुल में रहे, विघ्न ही विघ्न आए। 4 वर्ष भगवान वृंदावन में रहे, अपार संकट आए भगवान के ऊपर। मथुरा में आए थे कि कुछ दिन सुकून से रह लेंगे। जरासंध, काल यवन जैसे राक्षसों ने भगवान को 25 साल की अवस्था मथुरा में बीती, पूरी दुख भरी अवस्था। छोड़ दिया प्रभु ने मथुरा, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भी एक मिनट चैन से रहे नहीं भगवान, परंतु ओंठों में मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, आनंद उनके चेहरे से कभी अलग हुआ नहीं है। यहां तक कि जब प्रभु प्रभास क्षेत्र में लेटे थे, अंतिम यात्रा थी वो भगवान की, यहां से यदुवंशियों का इतना विस्तार था, द्वारिका सुवर्ण की थी, परंतु किसी बेटे के नाम जाते समय भगवान ने ना, मेरे बेटे को हो जाएगा, ये बेटा मेरा वारिस हो जाएगा, ऐसा नहीं किया। जबकि कई लोग इसीलिए टेंशन में रहते हैं कि मेरे जो सोना रखी हूं उसका क्या होगा, कई लोग मेरे पैसों का क्या होगा, कौन लेगा, बड़े बच्चे को दूं कि छोटी वाली बहू को दे दूं कि इसको दे दूं। घरों में झंझट इसी बात का है। जो कुछ है सब छोड़ो, कहां लेके जाना है। हम तो आपसे निवेदन करें कि जिनकी जिनकी 50 वर्ष की अवस्था हो गई है, वो अब वानप्रस्थ में चले जाओ। कहां चले जाओ? घर में ही वानप्रस्थ रखो। क्योंकि भक्तों, निवेदन व्यासपीठ करना चाहती है कि जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती है, इंद्रियां कमजोर पड़ती हैं और मन बलवान होने लगता है। वृद्धावस्था में जितना मोह घेरता है, जितनी माया घेरती है, जितना मेरापन घेरता है वृद्धावस्था में, उतना जवानी में नहीं घेरता। परंतु अंते मति सागति, अंत में जो आपकी मति होगी वही आपको गति देगी। गोविंद से प्रेम करो। घरों में भगवान का विग्रह है तो सामने भगवान के बैठ करके उनका दर्शन करते हुए, दर्शन कर, आंखें खुली हो, दर्शन कर रहे हो, आप दर्शन कर रहे हो, धीरे धीरे करके रूप माधुरी को अपने हृदय में विराजमान करो। 2 मिनट देखते रहो, फिर आंखें बंद कर लिया, फिर हृदय में देखने लगे, फिर देखते रहें, फिर हृदय में देखने लगे, फिर देखते रहे। ऐसे धीरे धीरे करके आप वो रूप माधुरी को अपने हृदय में विराजमान करो। कल्पना करो कि मेरे हृदय में सुंदर कमल का पुष्प है और ठाकुर जी को मैंने अपने हृदय में के बीच में विराजमान रखा है। सोने का टाइम आ जाता है तो बुढ़ापा में नींद नहीं आती है, शिकायत बहुत रहती है, रात रात भर आप जागती रहती हैं और जाग करके सोचती भी क्या है कि पता नहीं मैं बहुत बीमार होंगी तो मेरी सेवा होगी कि नहीं होगी। फिर विचार आता है पता नहीं बच्चे मेरे तिरही करेंगे कि नहीं करेंगे, तिरही में कुछ देंगे कि नहीं देंगे किसी को। क्या विचार कर रहे हो साहब? जब भी नींद ना आए तो आंखें बंद हो जानी चाहिए आपकी, और राम
राम मेरे नाथ है करुणा निधान, मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं, आपके सिवा प्रभु मेरा कोई नहीं है। राम राम जपना चालू कर दोगी, तुरंत मीठी मीठी नींद आ जाएगी आपको, तुरंत नींद आएगी। आप देखना, ये व्यासपीठ कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पाप सोने नहीं दे रहे आपको, और राम का नाम लोगी तुरंत नींद आ जाएगी। कई लोग तो कथा में मैं देखता हूं यहां से भी तो सो रही हैं, क्योंकि एक्चुअल पाप कम हो रहे हैं। गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा, 24 घंटे ये स्मरण लाओ, क्योंकि वो है। उसके सिवा हमारे रमण बिहार वो है, उनका स्मरण करो बार बार, वो है। भक्तों, कलकत्ते में एक सेठ जी थे, तो वो गए भगवान की पूजा करने लगे, तो अपने छोटे पोते को दुकान में बैठा दिया, बेटा बेटा थोड़ा दुकान देख, मैं 10 मिनट में आया। कोई आए तो उससे पैसे ले लेना, सामान दे देना। तो भक्तों, एक बाबा जी आए, उनके आश्रम में नमक नहीं था, तो आए, बेटा बेटा मुझको नमक दे दे। तो बच्चे ने कुछ दे दिया उसको, नमक दे दिया। अब वो तो महात्मा चले गए, सेठ जी आए, बेटा बेटा किसी को कुछ दिया? बोले हाँ, वो तालाब वाले महात्मा आए थे, उनको मैंने नमक दिया है। सेठ जी ने देखा कि डिब्बा जो खुला रखा है, सेठ जी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए, बोले बेटा जो तूने नमक मान के दिया है वो नमक नहीं है, जहर दे दिया तूने। ये जहर का डिब्बा था। बालक ने कहा बाबा जी मुझको पता ही नहीं था। दौड़े दौड़े गए, तब तक बाबा जी ने सुंदर भोग बना लिया था, ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। सामने थाली में रख करके भगवान का भोग लगा के माथे में लगा करके एक ग्रास मुख में ही रखा था। तो सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला ना ना महात्मा जी, ये विषय इसमें नमक नहीं था, वो अब खाओ मत। महात्मा के आंखों से आंसू निकल पड़े। महात्मा ने कहा मैंने यही भोजन ठाकुर को खिला दिया है और ठाकुर का भोग भी लगा दिया है, अब तो मैं इसको फेंक नहीं सकता क्योंकि ये प्रसाद है। और महात्मा ने भोजन कर लिया। सेठ जी बेचारे बड़े दयालु थे, 4-5 वैद्यों को ले आए कि अब धीरे धीरे करके जहर का प्रभाव शरीर में आएगा बाबा जी के। दिन में कीर्तन करते रहे, रात्रि भर वैद्यों को लेकर के सेठ जी बैठे रहे। सुबह की बेला हुई, सेठ जी के मन में था कि हो सकता है बाबा जी ना रहे हो, पर बाबा जी बाहर निकले। अरे सेठ जी आप गए नहीं अपने घर? अरे बाबा जी मैं तो चिंता में था कि आपको कुछ हो ना जाए, अब ठीक ठाक है ना? बाबा जी ने कहा हम ठीक ठाक है। भक्तों, बाबा जी तालाब में स्नान किए, सेठ जी भी गए तालाब में स्नान किए। वो जो महात्मा जो वैद्य लोग थे उन्होंने भी स्नान किया। बोले चलिए रात भर तो रुके हैं, ठाकुर की आरती करके जाएं। भक्तों, जैसे दरवाजा खोला मंदिर का, देखा भगवान का विग्रह बिल्कुल नीला पड़ गया है और मूर्ति बीच से फट गई। महात्मा लिपट के रोने लगा, बोला मेरा विष ठाकुर आपने ले लिया। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आपका दुख सब ले लेते हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं। सब कुछ वही तो करते हैं, उनके सिवा और क्या है जीवन। इसलिए उनको अपना मानो, भगवान का दर्शन और भगवान का नाम स्मरण करो। विषम परिस्थिति आ जाए, जब दिमाग में कोई चिंता आ जाए, तो मन में स्मरण करो कि वही है सोई जो राम रचि राखा। वही होगा जो गोविंद करेगा। और मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैंने तो अपना भार गोविंद को सौंप दिया है। जीवन आनंदमय हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों आओ बड़े भाव से भजन श्रवण करें, उसके बाद हम सुदामा चरित्र की तरफ यात्रा करेंगे।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 तेरी शरण में कितने कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। कितने मिले गरीब और कितने अमीर। तेरी कृपा के कारण धनवान हो गया। तेरी कृपा के कारण धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हाय अपना तुझे बना के मैं धन्य हो गया। अपना तुझे बना के मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो मैं सफल हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी कृपा से कान्हा, तेरी कृपा से कान्हा मेरा जीवन बन गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीरिया और कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
और कहना है प्रभु से, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से 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 चरणों के ही सहारे भव पार हो गया चरणों के ही सहारे भव पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य और जिनको जिनको विश्वास है एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरा पूरा हाथ और कन्हैया से सबको कहना है क्या, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया करना कभी न दूर मुझे चरणों से करना कभी न दूर मुझे चरणों से चरणों के ही सहारे भव पार हो गया चरणों के ही सहारे भव पार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। संतति के साथ में बड़े आनंद से रह रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र और पौत्र एक बगीचे में खेल रहे थे। खेलते खेलते ना पानी पीने की इच्छा हुई तो रस्सी से बाल्टी डाला कुएं के अंदर, तो देखिए बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है। तो बच्चों ने आकर के बोला, पिताजी पिताजी कुएं के अंदर बहुत बड़ा गिरगिट बैठा हुआ है, पानी निकाल ही नहीं सकते, हम प्यासे हैं। तो भगवान ने कहा चल करके मैं देखता हूं। प्रभु पहुंचे और जैसे गिरगिट का स्पर्श किया राजा बन के सामने प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कौन हैं? तो उस गिरगिट रूपी राजा ने कहा मेरा नाम नृग है। बोले तुम गिरगिट कैसे बने? बोले आपने तो मेरा नाम सुना ही होगा। बोले हाँ सुना है, कोई दानी राजा नृग था। तो बोला मैं गौदान करता था, मैं प्रत्येक दिन गौदान करता था। तो भगवान ने कहा कितनी गायों का दान करते थे आप? तो बोले ये तो प्रभु ऐसी बात हो गई जैसे भादों में बादल बरसे और कोई पूछे कितनी बूंद बरसा है। मैंने तो इतनी गौओं का दान किया है, जितने पृथ्वी के एक एक कण होंगे उतनी गौओं का मैंने दान किया है। गोविंद ने कहा, कृष्ण ने कहा कि लग रहा है तू बूढ़ी गौओं का दान करता। बोले नहीं, युवान श्रृंगारेति, युवान गौओं का दान करता था। श्रृंगार करके स्वर्ण के उनके सींग मढ़ा करके देता था, सुंदर दुशाला पहना करके गाय को भेजता था। तो बोले गिरगिट कैसे बन गया? बोले एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गौदान कर दिया और वो गाय पुनः फिर मेरे पास में आ गई और मेरे पास इतनी गौएं थी कि हम कोई पहचान सेवक पहचान नहीं पाए कि वो ब्राह्मण को दी हुई गाय है। दूसरे दिन एक दूसरा ब्राह्मण आया, वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया।
अब ये ब्राह्मण लेकर के जा रहा था और दूसरा वाला जो पहला वाला ब्राह्मण था गऊ को खोज रहा था कि गौ माता मेरी कहां गई। अचानक जब ये गऊ को देखा तो पहचान लिया उन्होंने। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा। वो बोला मेरी गाय है, वो बोला मेरी गाय है। बोले राजा निर्णय करेगा। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा राजन आपने मुझे गाय दान दिया था ये वाली। राजा ने कहा दिया था। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा मुझको भी आपने गौदान किया है। बोले आपको भी किया है। और यही वाली गाय। दोनों का विवाद देख करके राजा ने निवेदन किया कि मैं दूसरी गाय दे देता हूं। दोनों ब्राह्मणों की जिद की हम वही गाय लेंगे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि एक ब्राह्मण को दिया हुआ दान छीन करके जब दूसरे को वही दान दे दिया जाता है तो ये पाप है राजन, और तुम निश्चित नरक में जाओगे, गिरगिट बन जाओगे। रंग के जैसे बदल रहे हो तुम। निवेदन किया ब्राह्मणों से तो ब्राह्मण इतने दयालु थे कि बोले चिंता मत करो, श्राप तो दे दिया है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए कृष्ण आएंगे और तुम्हें वैकुंठ भेज देंगे। इसलिए भक्तों पहले तो दान करो मत। अगर जो जिसको दान दिया है तो उसको ही दे दो। कई लोग क्या करते हैं पूजा कराएंगे कुछ ज्यादा पैसा चढ़ जाएंगे तो बोले गौशाला में दे है पैसा। वो बेचारा पंडित जो पूजा करा रहा है और क्या कहेंगे अरे गौशाला में चारा बहुत देना, अपना पैसा दे दो ना, उस पंडित को दे दो। जिसका जो अधिकार है वहीं पर वो दान करना चाहिए। कालांतर में एक राजा पौंड्रक हुए और पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के बनवा करके नकली हाथ बनवा लिया, 4 हाथ का बन के घूमने लगा। काशीराज ने कहा कि पौंड्रक तुम भगवान के जैसे लगते हो, पौंड्रक तुम भगवान बन जाओ। और भक्तों पौंड्रक ने अपनी जय जयकार करानी प्रारंभ कर दिया। जहां भी जाता है तो पौंड्रक भगवान की। हमारे देश की भोली भाली जनता है, चाहे जिसका जयकारा लगवा लो। भोली भाले लोग हैं। आजकल कितने भगवान बने घूम रहे हैं। टीवियों में देखो तो बाबा के सामने भगवान जरूर लिख दिया जाता है। भगवान एक ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दूसरा कोई भगवान हो सकता? राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है, गणेश जी भगवान है। इतने भगवान है हमारे और बाबा दादी को आप भगवान बनाए घूम रहे हो तो गलत बात है। भगवान है पहले से। अब कोई इंसान भगवान हो सकता? झूठ बोल करके फ्रॉड करके कितने लोग आजकल भगवान बने घूम रहे हैं। ये धर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भगवान की शरण ग्रहण करो, इंसान की शरण ग्रहण करो मत, क्योंकि उद्धार कहां से होगा? भगवान से होगा। इंसान से कुछ होने वाला नहीं। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है वो बड़े कृपालु, बड़े दयालु प्रभु, उनके दीन मित्र की कथा मैंने सुन रखी है। आज 7वां दिन है और भगवान की दीन वत्सलता सुनने की मेरी इच्छा हो रही है, इसलिए कृपा करके आप सुदामा जी की कथा विस्तार से सुनाइए। भक्तों 7 दिन में पहली बार जो प्रसन्नता सुखदेव जी के मुख में आई है वो 6 दिन इतनी प्रसन्नता नहीं आई। सुदामा का प्रश्न पूछते ही सुखदेव जी बड़े प्रफुल्लित हो गए। बोले भक्तों के चरित्र सुनने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, समर्पण होता है। राजन कि कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी ने तो सुदामा के प्रशंसा की झड़ी लगा दी। वो गाते हैं ना, एक गरीब बड़ा ब्राह्मण दीन दयालु। सुखदेव जी ने कहा नहीं,
विरक्तिन्द्रियार से तू बहुत धनाढ्य ब्राह्मण है सुदामा, कोई धन की कमी नहीं है, परंतु लौकिक धन नहीं है। उनके जीवन में राम नाम धन पायो, भगवान रूपी धन बहुत है उनके जीवन में, लौकिक धन नहीं है। बड़े धनाढ्य हैं। नाम ही है दामा, दामा का मतलब होता है सबसे ज्यादा दाम वाला, दामोत्तम, बहुत धनाढ्य हैं। विरक्तिन्द्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। जितेंद्रिया, जितेंद्रिय हैं। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवित्तम, वित्त मतलब धन को कहते, ब्रह्म रूपी धन है उनके घर में, लौकिक धन नहीं है। बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। राजन सुशीला तस्य भार्या च दरिद्रा, जब पत्नी का नाम लिया तो बोले वो दरिद्र है। दरिद्र किसको कहते हैं? गरीब को दरिद्र नहीं कहते हैं। जिनको और पैसा चाहिए और है करोड़पति, उनको और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, तो उनको शंकराचार्य जी ने कहा है कोवा दरिद्र सविशाल तृष्णः। दरिद्र कौन है? तो सविशाल तृष्णः, जिनका पैसे से कभी मन ही नहीं भरता है। कई लोग आपको रोते हुए मिल जाएंगे, अरे आजकल तो धंधा ठीक नहीं चल रहा है, पिछले साल 20 लाख कमाया था, इस साल 17 लाख कमाया है, 3 लाख का घाटा हो गया है। क्या हो गया है? बताते हुए भी समझ नहीं पाते, वो 3 लाख का घाटा जोड़ रहे हैं जबकि 17 का फायदा हुआ है। उनको दरिद्र कहा गया है। सविशाल तृष्णा, मन ही नहीं भरता पैसे से, उनको कहा गया है दरिद्र। तो बोले सुशीला कैसी है? बोले दरिद्रा, धन की वो भूखी है। उनके घर में 4 नन्हे मुन्ने बालक हैं। पति भगवान के भजन में लगे रहते हैं, कीर्तन में लगे रहते हैं। भिक्षा में जो भी धन मिलता है उससे घर चलता है। भक्तों, 6 महीने ऐसे बीते कि घर में अन्न नहीं आया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव उनका जीवन कैसे चलता होगा? बोले ब्राह्मणी जंगलों में जाती है और जंगलों से पत्ते तोड़ के लाती है, पेड़ों की छाल उतार के लाती है, पानी में गर्म करती है, उबालती है, सुदामा जी को पिला देती है, बच्चों को पिला देती है, प्रायः अपने पेट में नहीं खाती। भक्तों, ये हमारे आपके जीवन में भी कई बार देखने को मिलता है। कोई अच्छी वस्तु आए तो मां क्या करेगी? पहले बच्चों को दे देगी, पति को दे देगी, एक पीस अपने लिए रखी है। अचानक छोटा वाला बच्चा आया, मम्मी मम्मी बहुत अच्छा है, मुझको दे दो ना, अपना वाला उठा के बच्चे को खिला देगी। मेरी माताएं बहनें दूसरों को खिला करके, अपने बच्चों को खिला के, पति को खिला के जितना प्रसन्न होती हैं उतना कभी प्रसन्न नहीं होती। सुशीला उस जूस को भी नहीं पीती, उस पानी को भी नहीं पीती। शरीर में प्रायः हड्डियां बची हैं, बच्चे बीमार रहने लगे हैं। घर का बड़ा दुखद वातावरण है। परंतु सुदामा प्रयास तो करते हैं, कर्म कर रहे हैं। शाम के आके सुशीला से बोल देते हैं कि देवी, लग रहा है ईश्वर की यही इच्छा है कि हमारे घर में नित्य एकादशी होती रहे। प्रसन्नता की कोई कमी नहीं है, अभाव है, परंतु आनंद भी उतना ही है। राजन, बच्चे कुछ बीमार से हैं क्योंकि उनको अन्न नहीं मिल रहा। एक महात्मा ने दरवाजा खटखटाया, सुशीला ने दरवाजा खोला। महात्मा ने कहा, सुदामा जी का घर है? बोले हाँ, यही सुदामा जी का घर है। सुशीला ने कहा कि महात्मा आप बोलिए,
आपका आगमन कैसे हुआ? बोले मैं भिक्षा के लिए आया हूं। सुशीला के आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले ब्राह्मण देवता, घर में कुछ भी नहीं है, थोड़े से फल रखे थे, ला करके ब्राह्मण को दे करके रोने लगी कि पता नहीं मेरे गोविंद कब की परीक्षा ले रहे हैं, हमारे घर में अन्न का तिनका ही नहीं आया। 6 महीने बीत गए। संत ने कहा कि जो तुम्हारे पति सुदामा हैं वो द्वारिकाधीश कृष्ण के मित्र हैं, क्यों नहीं उनसे कहती कि कृष्ण के पास में जाए। सुशीला ने कहा वो कभी चर्चा ही नहीं की इस विषय की। संत ने कहा वो इतने विरक्त हैं, उनको ये ऐसा भाव होता है कि मैं कृष्ण के पास जाऊं कैसे। भक्तों, शाम के समय जब सुदामा भिक्षा करके आए, सुशीला ने उनके पैर धुलाए। वो जो पत्तों का उबाला हुआ जूस था वो सुदामा को पिलाया और हाथ जोड़ करके आज पहली बार सुशीला ने निवेदन किया कि मैंने सुना है आपके मित्र का नाम कृष्ण है। कृष्ण नाम सुनते ही सुदामा के जर्जर आंसू बहने लगे। बोले वो इतना प्रेम करता था, उसकी याद दिला दिया सुशीला तूने। बोले आप मिलने क्यों नहीं जाते हो? बोले कई बार विचार किया कि मैं जाऊंगा मिलने, परंतु मन में विचार होता रहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तू अकेली है बावरी, मैं मिलने जाऊंगा तो घर का काम कौन करेगा। परंतु सुशीला ने कहा मेरी इच्छा है कि आप मिलके आओ। सुदामा ने कहा देवी तेरी इच्छा है तो प्रभात होने दे, मैं द्वारिका जाऊंगा मिलने उनसे, परंतु उनके लिए क्या लेके जाऊंगा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। प्रभात हुई। सुखदेव जी ने कहा आज पहली बार सुशीला ने पास में जाकर के 4 घरों में 4 अलग अलग किस्म के चावल मांग के लाई। साड़ी को फाड़ करके फटी हुई साड़ी में चावल की एक पोटली बनाई। प्रभात की वेला हुई, सुदामा जी ने स्नान किया, फटी सी एक धोती थी उसी को लपेटा, पैर में चप्पल नहीं है, शरीर में मांस ही नहीं है, मात्र हड्डियां हैं, और सुदामा भक्तों द्वारिका के लिए निकले हैं। थोड़ी ही दूर पहुंचे, शरीर कृशक है, चला नहीं जा रहा। रात्रि का समय भी आने लगा और आंखें बंद करके मन में विचार करने लगे कि द्वारिका तो बहुत दूर है, पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा, कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। शयन किए, जब सुबह जगे तो देख रहे हैं कि घंटा की मंदिरों में ध्वनि सुनाई पड़ रही है, शंखनाद हो रहा है, भेरियां बज रही हैं, पंछी कलरव कर रहे हैं, कमल के पुष्प खिले हुए हैं, सौंदर्य देखा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े स्वर्ण के महल हैं, हंस कलरव कर रहे हैं उन महलों के ऊपर। ऐसा सुंदर दृश्य देख करके सुदामा जी ने एक राहगीर से पूछा कि भैया कहां आ गया मैं। राहगीर ने कहा भैया आप द्वारिका आ गए हैं। बोले द्वारिका में ना कन्हैया मेरा मित्र है, उसका घर कहां है। राहगीर ने कहा कि आपको पता है कि घर का नंबर क्या है, गली का नंबर, सेक्टर नंबर कुछ पता है आपको? आप तो पातलीपाड़ा में खड़े हो, किस बिल्डिंग में आपका मित्र रहता है? रोडास में रहता है, अनोरा में रहता है, किस बिल्डिंग में बेसलिस में, कहां रहता है तुम्हारा मित्र? फ्लैट नंबर कुछ तो बताओ। सुदामा कहा कि भैया मुझको ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि वो
द्वारिका में आया है और द्वारिका का अधीश है। मैं तो उसको कन्हैया ही कहता था बचपन में, पर उसका नाम कृष्णचंद है। उस राहगीर ने कहा कि ऐसे नाम मत लो उनका। श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान, ऐसा उनका नाम है। बोले कौन से महल में वो रहता है? बोले जितने भी महल यहां से आगे आपको दिखाई पड़ रहे हैं 16,108 सब उनके ही महल हैं। कहां मिलेगा? बोले जाकर के आप द्वारपालों से पूछो। भक्तों, भगवान रुक्मिणी के महल में विहार कर रहे थे। सुदामा चलता चलता रुक्मिणी के महल के दरवाजे में पहुंचा। द्वारपाल दौड़ करके आया, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया सुदामा को। सुदामा ने बड़े नम्र भाव से कहा कि हे ब्राह्मण, कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ है। द्वारपाल ने कहा ये प्रभु के विश्राम का समय है। सुदामा ने कहा आप जाके निवेदन तो कर दो, और ना निवेदन सुने तो मुझे बता देना, उनको कष्ट मत देना, मैं पुनः लौट जाऊंगा अपनी सुशीला के पास। भक्तों, द्वारपाल अंदर प्रवेश किया। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मिणी के महल में रुक्मिणी के साथ बैठे थे। दासियों ने प्रणाम किया और बोला कि एक द्वारपाल आपकी प्रतीक्षा में है, प्रभु ने बुलाया, बुलाओ द्वारपाल को। द्वारपाल ने भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए इंद्र आए थे, वो भी हम देख रहे हैं। ब्रह्मा जी आते हैं आपसे मिलने के लिए, वो भी हमने देखते हैं। नित्य प्रति भगवान शिव आते हैं आपसे मिलने के लिए। संसार में जितने भी राजा हैं अपनी पगड़ी रखने के लिए चरणों में आते हैं। आज इस द्वारिका में पहली बार एक दीन ब्राह्मण आया है। प्रभु ने कहा कैसा है वो ब्राह्मण? तो द्वारपाल ने भक्तों कहा है, किसी से पगा न झका तन पे प्रभु, जाने को आही बसे क्रही ग्यामा, धोती फटी सी लपी दुपटी और पाय उपाहन थे नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रहो चकिसो, वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को द्वार, पूछत दीन दयाल को द्वार, अपनो नाम बतावत सुदामा। जैसे सुदामा नाम भगवान कृष्ण ने सुना, दौड़ने लगे भगवान। 7 देहलियों से दौड़ते हुए, पादुका नहीं पहने हुए हैं, भगवान की पीतांबरी अलग गिरी। मेरे द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े गए, सुदामा को देख करके अंग संग में लगा करके रुदन करने लगे। भक्तों, अपने आंसुओं से सुदामा का अभिषेक कर दिया भगवान ने। अभिषेक कर दिया भगवान ने, बार बार अपने अंग संग से लगा रहे हैं। द्वारपाल देख देख करके भाव विभोर, रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई और सुदामा का अभिषेक करते हुए भगवान ने अपने गोद में उठा लिया सुदामा को। 7 देवरी पार करके आए प्रभु, अपने सिंहासन में विराजमान कर दिया, चरणों में बैठ गए और मेरे प्रभु धीरे धीरे करके सुदामा के तलवों को सहलाने लगे। राजन, अपने मित्र के लिए प्रभु ने अपनी प्रभुता ही छोड़ दिया।
बार बार पैरों के तलवों को सहलाते हैं भगवान। सहलाते सहलाते कुछ कांटे भगवान के हाथ में चुभने लगे। मित्र तेरे पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भक्तों, रुक्मिणी से मेरे गोविंद ने कहा कि परात स्वर्ण की लेके आ, गंगा जल भर के लोटे में ला, मैं अपने सुदामा के पैर धो लूंगा। कुछ कांटे बहुत गहरे थे, भगवान ने अपने दांतों को लगा करके उन कांटों को खींच खींच के निकाल रहे हैं। रुक्मिणी को देर होने लगी। मेरे गोविंद ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी को गंगा जल लाने में देर होगी, तो मेरे गोविंद ने क्या किया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधान प्रभु रोने कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। दीन सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, करुणा निधान। भगवान रोने लगे, सुदामा सुदामा मेरे मित्र, ये दीनता होने के बाद क्या मुझे दे, मेरी याद नहीं आई सुदामा तुझे। बहुत रोए प्रभु, अपने आंखों आंसुओं से सुदामा के पैर का प्रक्षालन किया। रुक्मिणी दौड़ करके स्वर्ण की थाली और जल लेकर के आई, तब तक तो भगवान पैर धो चुके थे। गोद में लेकर के सुदामा अंतर महल में ले गए। भगवान सुदामा को बैठाए। रुक्मिणी, मेरा मित्र आया है, उसके लिए कुछ पकवान बना। रुक्मिणी दौड़ करके पकवान बनाने के लिए गई। प्रभु ने पूछा कि सुदामा, भैया तू बहुत बचपन से भी बड़ा बैरागी टाइप में था, शादी ब्याह किया क्या? सुदामा ने कहा कि शादी भी हो गई है, नन्हे मुन्ने 4 बालक भी हैं घर में। अरे लाला, तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? तू नटखट था, तू तो बचपन में ही बोलता था बहुत शादियां करूंगा, बहुत कुछ किया क्या? प्रभु मुस्कुरा करके बोले कि अपनी भी हो गई है। बुलाऊं प्रणाम करने के लिए? बोले हाँ बुला दो, आशीर्वाद दे देता हूं। लाइन लंबी लग गई। सुदामा जी सौभाग्यवती सौभाग्यवती, हाथ दर्द करने लगे। अरे प्रभु से बोला कि तुम ही प्रणाम कर लो, मैं तुमको ही दे देता हूं आशीर्वाद। 16,000 कौन आशीर्वाद देगा? बचपन की बातें चलने लगी। सुदामा, फिर भगवान के आंखों में आंसू आ गए। सुदामा, बचपन का प्रेम, बचपन का लाड़ तेरा, तू मेरी इतनी सेवा करता, मैं नटखट था, तू मेरे पीछे पीछे ही गुरुकुल में रहता था। कभी कभी तो मैं पाठ नहीं याद कर पाता था, तो मेरा वाला पाठ गुरुदेव को तू ही सुना देता था। क्या प्रेम था तेरे अंदर। प्रभु ने कहा भूल गया। सुदामा, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ नहीं भेजा। शर्मा गए। ठाट बाट देख करके सुदामा मन में विचार करने लगे कि चावल और चावल भी वो 4 प्रकार, पोटली भी 50 जगह से सिली हुई। ठाट बाट देख करके सुदामा ने कांख के नीचे दबा लिया। कृष्ण ने कहा कि बहुत देर से कांख दबाए हुए हो भैया सुदामा, ये क्या है? बोले नहीं 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 भाभी, कुछ भूल गई होगी।
बोले भाभी ऐसा हो ही नहीं सकती कि भूल जाए, कुछ तो भेजा होगा। भगवान ने हाथ पकड़ा सुदामा का, बोले तू बचपन से ही ऐसे बदमाशी सब करता था, दे मुझको। और कांख के नीचे जो चावल था वो निकाला, पोटली फटने लगी, दोनों अंजुलियों में चावल ले लिया प्रभु ने। रुक्मिणी आई, रुक्मिणी ने कहा कि भोजन तैयार है। मेरे गोविंद ने कहा कि आज तो मैं नहीं भोजन करूंगा, भाभी ने मेरे लिए सुंदर चावल भेजे हैं, उनको खाऊंगा। भक्तों, एक मुट्ठी चावल लेकर के प्रभु ने अपने मुख में डाले, चबाने लगे। दूसरी मुट्ठी भरी और फिर डाल लिया, चबाने लगे। तीसरी मुट्ठी जैसे डाल करके मुख में डालने वाले थे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी ने कहा तुम स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? दो लोगों की संपदा तो इनको दे दिया, तीसरे लोग की संपदा देकर के स्वयं सुदामा बनोगे? सुदामा जी की तो एक ही है, अगर वो सुदामा बने थे तो भी ठीक था। 16,108 लाली लिपटी सब लगा के बैठे, इनका सबका क्या होगा? रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, ना अब मत खाइए प्रभु। मानो ये भी भाव है रुक्मिणी का कि ज्यादा खा लोगे तो पेट न खराब हो जाए। एक ये भी भाव है कि ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद है, सब लोग बांट करके खाएंगे। 2 मुट्ठी चावल प्रभु ने खाए। भक्तों, ये सुदामा के चावल की बड़ा महत्व है। बोले कथा में भगवान को ये चावल चढ़ाए जाते हैं और वे कथा के बाद सब भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। तो यहां भी सब भक्तों के लिए चावल की पोटली हमारे सत्संग ग्रुप की माताओं ने बनवाई है, और उसमें चावल भी है जो कि नारायण का रूप है, और उसी में लक्ष्मी भी रख दिया है, 1-1 रुपया का सिक्का आप लोगों को, कि लक्ष्मी भी हो नारायण भी हो। तो सब कथा के बाद में क्रमशः आएंगे और यहाँ व्यासपीठ से वो लक्ष्मी भी घर ले जाएंगे, नारायण भी, और अपने अपने तिजोरियों में रखेंगे। भगवान की कृपा होगी तो दिन दुगना और रात चौगुना, आपके अगले साल तक आप 4 गुना बड़े हो जाओगे। तो यहाँ उसकी भी व्यवस्था, सब छोटी छोटी बातों की व्यवस्था आप लोगों के लिए किया गया है। सुदामा के 2 मुट्ठी चावल खाए प्रभु। कुछ समय तक सुदामा रहे। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि भाभी जी ने कुछ संदेश। सुदामा बोले कि अब मैं चलूंगा। सुदामा चले। द्वारिका की जब सीमा आ गई तो भगवान बोले, कृष्ण बोले कि भैया आप चलो, पंडित जी आप, सुदामा जी चलो। तो सुदामा मन में विचार करने लगे कि सुशीला ने भेजा था कि कुछ ले देंगे, अब ये तो ऐसे विदाई हो रही है सूखी, एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए, जो पहने थे वही पहन के फिर जा रहे हैं। सुशीला पूछेगी तो क्या बताएंगे? तो सुदामा लौट के आए, बोले भैया कन्हैया, बोले क्या हुआ? बोले भाभी ने तेरी कुछ संदेश भेजा था। बोले भैया क्या संदेश भेजा था बताओ। तो भाभी ने संदेश भेजा है, सुदामा बता रहे हैं कृष्ण से, कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोह। सुशीला ने संदेश कहा था कि 1 महीने में 2 ही एकादशी होती हैं, परंतु प्रभु ने इतनी कृपा किया है कि प्रतिदिन हमारे घर में एकादशी ही एकादशी है, भोजन ही नहीं है हमारे घर में। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ करके बोले कि सुदामा हमारा संदेश भाभी से दे देना कि होनी सी
हो गई, फिर ना ऐसा हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भाभी जो होना था हो गया। जब तक जीव मेरे पास नहीं आता तभी तक दुखी रहता है, वो मेरे पास में आया है सुदामा, अब तेरे महल में रोज द्वादशी होगी। सुदामा चले और सुदामा ने देखा कि झोपड़ी की जगह महल। महारानी रुड़झुड़ करते हुए स्वर्ण की थाली लेकर के भगवान की पूजा के लिए जा रही हैं। सुदामा ने कहा यहाँ झोपड़ी थी, झोपड़ी कहां चली गई? लग रहा है कोई राजा ने महल बना लिया। झोपड़ी गई तो गई, कम से कम मेरी सुशीला तो मिले। अब ये आया तो ये भी आ गया। सुशीला तगड़ी हो गई थी जब तक ये आए। सुदामा को देखा सुशीला ने, अरे पहचानते नहीं हो जी। सुदामा ने सोचा कि ये महल की महारानी होगी, किनारे होने लगे। अरे बोले किनारे मत हो, हम तुम्हारी सुशीला। अरे बोले किलो भर सोना कहां से मार दिया तुम? बोले मैं बोल रही थी कि वो दीन दयाल हैं, कृपा निधान है, उनकी शरण में चलो। आज मैं आप उनके शरण में गए हैं, प्रभु ने कृपा किया है, सब कुछ दे दिया है। प्रभु भगवान की कृपा से ही हमें आपको सब कुछ मिला हुआ है। ऐसे दीन दयाल प्रभु कहाँ मिलेंगे मोह। तुलसी लिखते हैं कि इतनी दीन दयालता और किसके अंदर होगी। कितने दीन दयाल हैं कि वो कहते हैं कि मैं भक्तन को दास भगत मोरी। ऐसे करुणा निधान की कृपा हमें आपको चाहिए। भक्तों 5 मिनट यहां पर हम लोग कुछ सत्संग ग्रुप का हमारे एक छोटा सा प्रार्थना भी है, वो प्रार्थना भी करेंगे। और यहाँ सत्संग ग्रुप के जो हमारे मेंबर हैं, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है, उन सबको भी यहाँ बुलाएंगे और सब लोग उनके लिए तालियां भी बजाएंगे। और हम परीक्षित मोक्ष की कथा एक 5-10 मिनट बाद प्रारंभ करेंगे, जिसको सुनने से ही भागवत श्रवण का हमें फल प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक भी हम लोग सब लोग बोल के जाएंगे। पहला बोला था ना आप लोगों ने, सब लोगों ने, परंतु जिन लोगों ने पहला नहीं बोला था तो अंतिम बोलेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना 100 रुपया दे दो, तो एक नहीं बोलना पड़ता, 10-20 कहां बोलना पड़ता है। 100 बोला तो 100 हो गया ना। उसी प्रकार अंतिम बोला तो सब हो गया। तो वो श्लोक का भी उच्चारण करके जाएंगे। आज महाप्रसाद की व्यवस्था है, वो भी करके जाएंगे। 5 मिनट का हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ, उसको श्रवण करें, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होगी।